हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के लेकर आए हैं, जो आने वाली सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, इन सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने साइंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, चाहे वो ग्रुप डी को है, एनटीपीसी के। तो ये आपके इसी बेस पर आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेलवे में। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित हैं और उनकी लंबाइयां समान हैं, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर है, तो तार ए की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो आपका त्रिज्या का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो देखिए, हमने ये एक फार्मूला पिछले वीडियो में बताए थे आपको कई बार। तो ये जो फार्मूला है आपका R = ρL/A, ये बहुत बार ये यूज किया, हर एक सेट में जो है ये इस फार्मूले से क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें जो है लंबाई जो है आपका बराबर दिया है, ठीक है, और ये जो है रो जो है आपका परिवर्तित नहीं है। तो इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और ए का क्षेत्रफल का ये खेला है, ठीक है। इसमें जो है आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के हैं। तो एरिया जो है आपका पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया इक्वल टू, ठीक है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें जो आर है, R1 जो है आपका ये 9R2 के बराबर है। इसमें बोला है ना कि तार ए का प्रतिरोध जो है तार बी के प्रतिरोध के 9 गुने के बराबर है। तो ये तार ए का प्रतिरोध तार बी के 9 गुने के बराबर है प्रतिरोध, ठीक है। तो इनकी त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो ये देखिए, ये जो है आपका है, तो अगर हम इसको देखें तो ये जो है आपका R1/R2 क्या हो जाएगा। ये आपका देखिए, ये जो है त्रिज्या इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऊपर ये R2 का स्क्वायर और नीचे R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए R1 के स्थान पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 के स्थान पे जब रखेंगे तो ये 9R2 हो जाएगा अपान R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये R से कट जाएगा, तो ये R2 अपान R1 क्या हो जाएगा, ठीक है, R2 स्क्वायर यहाँ कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 9/1। जब R2 अपान R1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/1 हो जाएगा, ठीक है। तो R1/R2 कितना हो जाएगा, R1/R2 1:3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। तो कहाँ है 1:3, ये आपका ये जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पूछ रहा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी का नामांकित भागों के कार्य को निरूपित करता है। तो ये जो ए और बी का जो है ये कौन सा कार्य है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, ए का जो कार्य है ये मूत्र का निर्माण करना, ठीक है, मूत्र का निर्माण करना, और बी का जो है कार्य मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना यहाँ से यहाँ तक के लिए ये बी का कार्य है, ठीक है। तो ये जो है आपका सी जो है आपका ये सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है इनमें से, इनमें से है सीजियम जो है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, ठीक है। और सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तो ये आपका फ्लोरीन होता है। और बंधुत्व सर्वाधिक बंधुत्व किसका होता है, ठीक है, तो ये आपका होता है क्लोरीन का होता है। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये आपका पोटेशियम है। और सबसे कम, ठीक है, यानी जिसे कह लेते हैं अक्रियाशील धातु, तो ये आपका सोना है, ठीक है, कौन है, सोना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे बोल रहा है कि निम्न में कौन सी अभिक्रिया सांकेतिक रूप में से संयोजन अभिक्रिया को प्रकट करती है। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है, जो आपका संयोजन अभिक्रिया को प्रकट करती है, तो कौन सी है, तो ये है आपकी डी है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में जैसे CaO प्लस CO2, जब इसका अभिक्रिया करेंगे, ये संयोजन अभिक्रिया है, तो क्या बनेगा CaCO3, ये बनेगा आपका, ये जो है आपका संयोजन अभिक्रिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिका को प्रदर्शित करता है। तो इनमें से कौन है जो मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिका को प्रदर्शित करता है, तो ये आपका विभाज्योत्तक वृद्धि, ठीक है, विभाज्योत्तक वृद्धि जो है आपका मूल शीर्ष के लगातार विभाजित
कोशिका को जो है आपका ये प्रदर्शित करता है। आगे के कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है? तो ये किसके समतुल्य माना जाता है? तो ये आपके चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की वृद्धि के, ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की वृद्धि के जो है ये समतुल्य माना जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक समानांतर होता है, समानांतर में क्या होता है, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये जो है आपका ये ऐसे जब रेजिस्टेंस दिया रहता है, ठीक है, ये समानांतर में है। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/ ये r2 होता है। और श्रेणी में क्या होता है, इस तरह होता है श्रेणी में, तो ये r बराबर क्या होता है, r1 प्लस ये r2 होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण उदाहरण है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब जल का निर्माण होता है, ये किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया का है। किसका है, ये संयोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। तो कैसे होता है, 2H2 प्लस O2, किसका निर्माण होगा, ये आपका जल का निर्माण होगा, ठीक है, ये अभिक्रिया है, ठीक है। अभी हमने पीछे जस्ट बताया कि जब A प्लस B अभिक्रिया जो है C देता है प्रोडक्ट, तो ये संयोजन अभिक्रिया है, ये वही है अभिक्रिया। आगे हम लोग देखते हैं कि 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पास यानी लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश के बराबर होगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आपका, तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है, μ0 होता है। यहाँ n कितना दिया है, n इक्वल टू कितना दिया है, ये 6n के बराबर दिया है, n1 इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये b1 मान लेते हैं, इसको n1 मान लेते हैं। तो b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 n1 इक्वल टू कितना दिया है, 6n दिया है और l दिया है। ये क्या हो जाएगा, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 μ0 nl। तो μ0 nl किसके बराबर होता है, ये आपको फार्मूला भी बताए, b इक्वल टू μ0 nl। ये जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये आपका b1 जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, 6b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका 6 गुना हो जाएगा, उसका कितना गुना, 6 गुना हो जाएगा। आगे की लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n इक्वल टू 18 है। इसमें और लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए इसके पहले हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, ठीक है। इसमें और लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं, 44 होते हैं। और 2 जो है आपके लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, 2, ठीक है। तो ये जो 2 लैंगिक जो गुणसूत्र होते हैं, चाहे कोई भी जीव हो, सभी में जो है 2 ही लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो बचेंगे ये सब जो है और लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये 18 है, गुणसूत्रों की संख्या 18 है। तो इनमें से 2 जो है हम लैंगिक गुणसूत्र घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16 जो है आपका क्या हो जाएगा, और लैंगिक गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी जीव हो उसमें सिर्फ 2 ही लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, बाकी जो है और लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। तो असंगत कथन का चयन कीजिए। इनमें से जो हमको असंगत कथन में बताना है, ठीक है। तो यह मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करता है, ये आपका सही है। जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकता है, ये भी सही है। जो प्लास्टिक से संबंधित जो है आपका ये कथन दोनों जो है अभी सही है। ये नालियों को जाम कर देता है, ये भी सही है। प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते, ये आपके गलत है, ठीक है। ये जो है डी जो है आपका ये गलत है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि यदि प्रतिरोधकता रो वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता होगा, तो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोधकता होगा कितना होगा। तो इसका फार्मूला हमने आपको बताया था, R इक्वल टू रो L/A, ठीक है, L/A। तो जो ये प्रतिरोधकता है इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है।
तो ये जो है आपका, ये जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ की प्रकृति कैसी है उस पदार्थ की, ठीक है, इस पे और उसके टेम्परेचर पर, ये जो है ये दो ही चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, बाकी इसके लंबाई को 10 बराबर भाग में काट दो कोई दिक्कत नहीं, उसके क्षेत्रफल कुछ भी कर दो उसको कोई मतलब। ठीक है, ये जो आपका प्राकृतिक और टेम्परेचर, ये दोनों पर जो ये अपना डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो इसलिए इसका प्रतिरोधकता कितना रहेगा, ये रो ही रहेगा इसका। आगे क्वेश्चन है कि डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड है। ठीक है, तो किसका नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड है। ठीक है, किसका है, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ, ये जिप्सम का है। ठीक है, सॉरी, ये जिप्सम का जो है आपका नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, CaSO4, ठीक है, 2H2O, ये जो है आपका जिप्सम का ये फार्मूला होता है। अब आगे पूछ देखते हैं कि मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां रोकने में कार्य करती है। तो किसके रोकने में जो है आपका ये कार्य करती है, तो आपका ओव्यूलेशन एवं निषेचन में। ठीक है, ये ओव्यूलेशन एवं निषेचन को रोकने में जो है मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जो है ये कार्य करती है, इनको रोकने में। आगे के लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। तो जो लेंस द्वारा उत्पन्न जो होता है ये आवर्धन, ये किसके बराबर होता है, तो देखिए क्या होता है लेंस में। ठीक है, लेंस में क्या होता है, V/U। ठीक है, ये HI/HO। तो जो ये HI है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यानी इमेज की ऊंचाई है, और HO जो है ये आपका वस्तु की ऊंचाई है। ठीक है, और V/U, तो V/U किस में है, तो ये आपका ये है V/U। ठीक है, ये जो है आपका सही हो जाएगा A। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, इस पे जो है डायरेक्ट दोनों को यूज करके पूछा गया है फार्मूला। ठीक है, ये दोनों को यूज करके V/U = HI/HO। ठीक है, तो इनमें जो है तीन जो है आपका दे देगा और एक पूछ लेगा आपका, या फिर ये आपका दे देगा इमेज की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ये दोनों देकर आपका ये आवर्धन क्षमता ये पूछ लेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है। तो कौन सी घटना होती है, तो ये आपकी होती है वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश। वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश जो ये घटना होती है डायस्टोल के दौरान होती है। एक गोली दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोली दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन की हमें पहचान करना है। ठीक है, तो देखते हैं, दर्पण अवतल है, ये आपका गलत है। ठीक है, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, ये भी सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। ठीक है, ये दोनों जो है आपका सही है, D। आगे क्वेश्चन है कि किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण होता है क्या होता है, तो इसका जो कारण होता है क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। क्या होती है, वायुमंडल की जो भौतिक स्थितियां होती हैं बदलती रहती है, इसी कारण जो है ये तारों की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन जो है प्रतीत होता है। अब आगे पूछ रहा है कि निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि किस श्रेणी के जो यौगिक है समान सजातीय श्रेणी के हैं। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए पहले और दूसरे इसमें क्या अंतर है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 है। यहाँ पे जो है कार्बन 4, 5, 6, कार्बन तो एक एक अंतर है, लेकिन हाइड्रोजन में जो है ये अंतर नहीं है, 2 में नहीं है, यहाँ पे 2 का अंतर है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस वाले में एक कार्बन का C3, C4, C5। अब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन 8, 10, 12, यानी CH2 का अंतर है। और इसमें देखते हैं, देखिए कार्बन सेम है। ठीक है, तो ये नहीं है आपका। इसमें देखिए 6, 4, 6 कार्बन है, इसमें 6, 4, 6, ये भी सजाती नहीं, इसलिए कौन है, B जो है आपका CH2 का ये अंतर है। ठीक है, ये आपका B जो है आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कीटोन समजातीय श्रेणी के प्रथम तथा द्वितीय सदस्य क्रमशः हैं। प्रथम और द्वितीय सदस्य ये आपका किसका पूछ रहा है, कीटोन का। तो कीटोन का जो प्रथम सदस्य होता है कौन होता है, देखिए ये होता है CH2, C डबल बॉन्ड O, ये CH2, ये होता है प्रथम होता है। ठीक है, और द्वितीय सदस्य कौन होता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, C2H
5, ये जो है इसका द्वितीय होता है। ठीक है, तो ये इसका जो है आपका द्वितीय होता है। तो देखिए मेथ एथ प्रोब, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। मेथ एथ प्रोब्यूट, ये जो है आपका, ये जो है आपका सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये जो है आपका सही हो जाएगा। आगे है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो इनमें से पूछा है कि कौन सा सत्य है। तो देखते हैं, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, ये आपका सही है। तत्वों के गुणधर्म उनके चुंबकीय गुणों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके रंग आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो है ये आपका कौन सा कथन जो है गलत है? तो ये आपका सी जो है आपका ये गलत है। ठीक है, मेंडलीव में जो है परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन नहीं होते, ये जो है डी, सी जो है आपका गलत है। मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है इनमें जो है 9 वर्ग थे। कितना? 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। ठीक है, कितने? 7 आवर्त। इन्होंने हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया था और परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे थे, तो इसीलिए जो है परमाणु क्रमांक जो है यहाँ पे ये गलत हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लिए आवश्यक 5R का हिस्सा नहीं है। तो ये जो 5R है ये 5R सिद्धांत है। ठीक है, इसके 5 सिद्धांत हैं, 5R सिद्धांत। इनमें से कौन सा एक जो है इसका हिस्सा नहीं है 5R का। ठीक है, तो कौन सा हिस्सा नहीं है? तो ये पुनर्जनन। ठीक है, ये जो पुनर्जनन है ये आपका हिस्सा नहीं, बाकी पुनः प्रयोजन है। ठीक है, रिसाइकल है, अस्वीकार करना है। ठीक है, अस्वीकार करना है। तो इनमें से कौन है? एक है नवीनीकरण। ठीक है, एक है नवीनीकरण और एक है पुनर्चक्रण। ठीक है, ये 2 और अधिक है। ठीक है, तो इनमें से देखिए कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः विनिर्माण और नवीनीकरण, ये 5 जो है इसके होते हैं सिद्धांत 5R के। आगे के निम्न में से कौन सा औषधि पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? ठीक है, इनमें से सबसे अच्छी औषधि कौन है? सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा जो है रक्त उपचार के लिए सबसे अच्छा जो है ये औषधि है। आगे क्वेश्चन की एक प्रकाशीय उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है, तो Y1 क्या है इनमें से? ठीक है, तो उनमें से क्या है? तो इनमें से या तो उत्तल लेंस या तो उत्तल दर्पण। ठीक है, जो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण है उसकी जो है फोकस दूरी जो है आपकी ये धनात्मक होती है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ये धनात्मक होती है। और देखिए उत्तल लेंस की जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u होता है। ठीक है, ये जो है उत्तल लेंस की जो है आपका ये फार्मूला होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश में नहीं किया जाता। तो किस में जो है कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये आपका अमोनिया निर्माण में। अमोनिया निर्माण में जो है कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी जो है कपड़ा उद्योग, कागज एवं लुगदी उद्योग, डिटर्जेंट उद्योग में किया जाता है। जब किसी चुंबक को किसी कुंडल के पास ले जाया जाता है तो वह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो कुंडली के फेरों की संख्या में वृद्धि करना ये आपका सही है, और चुंबक की गति में वृद्धि करना ये जो है सही है। कुंडल की तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना ये गलत है। तो ये पहला और दूसरा सही है, तो ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।